पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जो इस हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर नवीन किशोरिया का वार्ड एक्यूट केयर वार्ड है। वार्ड के अंदर एक 20 साल की महिला जो भर्ती थी और उस महिला के परिजनों का आरोप है कि शॉर्ट सर्किट होने से जो तकरीबन 20 से 30% जो मरीज है वो जल चुकी है। जो आप देख सकते हैं कि हमारे पास उनके फोटोग्राफ्स है जिसके अंदर बेड जला है, उनका फेस और उनका राइट हैंड हाथ और तमाम चीज़ें जो जल चुकी है। परिजनों का ये भी आरोप है कि कोई भी डॉक्टर देर रात ड्यूटी पर नहीं थे। पूरा वार्ड के अंदर बिना डॉक्टर्स के वार्ड था। लेकिन पूरी घटना का पता चलने के बाद सुपरिटेंडेंट ने खुद वहाँ मौके का मुआयना किया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नवीन किशोरिया का साफ तौर पर कहना है कि मरीज के अटेंडेंट था, उन्होंने बीड़ी पी रखी थी और बीड़ी देर रात 2:30 से 3 बजे के बीच बीड़ी के पीने के बाद वहाँ उससे वो है जो बेड जला है और उससे मरीज को जो 20% के आसपास हॉस्पिटल प्रशासन खुद मान रहा है कि जलने से जला है। लेकिन मरीज अभी स्टेबल है। इस पूरे मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर BS जोधा ने भी मरीज का हालचाल जाना है। लेकिन ये घटना होने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने 3 डॉक्टरों की कमेटी गठित कर दी है जो 24 आवर्स के बाद रिपोर्ट देगी, जिसमें जो उप अधीक्षक है इस हॉस्पिटल के, नर्सिंग अधीक्षक और डॉक्टर सहित इस पूरे घटनाक्रम की लेकर एक रिपोर्ट पेश करेंगे। जिसके बाद जो सुपरिटेंडेंट है नवीन किशोरिया का कहना है कि इस घटना में जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शॉर्ट सर्किट का मामला नहीं है, मैंने और प्रिंसिपल साहब ने खुद ने जाकर वहाँ देखा है और एक कमेटी बना दी गई है। शॉर्ट सर्किट होता है तो बिजली के तार जले हुए मिलते हैं, वहाँ पे उपकरण जले हुए मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। जो हमें मिला वो नीचे डस्टबिन में बीड़ी की तिलियाँ और बीड़ी के अवशेष मिले हैं और वहाँ पे रात को परिजन ने करीबन 2:30-3 बजे बीड़ी जला ली थी। एक क्यूबिकल था जिसमें एक मरीज था और उसमें बीड़ी जला ली और बीड़ी जलाते जलाते वो गिर गई और सो गया। वो उस दौरान नीचे जो शीट लटकी हुई थी उसने आग पकड़ी है और क्योंकि ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट था और मरीज की ऑक्सीजन लगी हुई थी तो उसका वो एरिया झुलस गया। इस मरीज अभी स्टेबल कंडीशन में है और ICU में भर्ती है। अच्छा, कौन मरीज है, कहाँ का है, किस बीमारी को लेकर भर्ती था? इसको मैं बोलने में आपको समर्थ नहीं हूँ किस बीमारी को, पर उसको क्रॉनिक लिवर डिजीज थी पेशेंट को और उनकी लंबी समय से दवाइयाँ चल रही हैं और जिसमें पेट में पानी का भराव हो जाता है उस तरह का मरीज था। कितना बर्न हुआ है? करीबन 15 से 20% बताया जा रहा है। अभी सर्जन आकर डिटेल इवैल्यूएशन करेंगे, जिनको बुला लिया गया है, उसके बाद में कार्रवाई चलेगी। पर मरीज अभी कॉन्शियस हालत में है। परिवारजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर्स रात को नहीं थे। नहीं, डॉक्टर्स अब आरोप नहीं थे, उसके लिए तो कमेटी गठित कर दी गई है कि डॉक्टर अवेलेबल थे या नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल था। एक सीनियर लेवल की कमेटी गठित कर दी गई जो कल तक हमारे को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और अगर दोषी पाया गया तो उस पर एक्शन जरूर होगा। सर, कमेटी गठित कर दी गई है, हालांकि हर बार कमेटी गठित हो जाती है, आखिर सिर्फ रिजल्ट क्या रहता है? रिजल्ट इसमें साइमल्टेनियसली हमको कई रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, जिसमें कि हमारे को फिजिकल चेकिंग ऑफ अटेंडेंट्स, यानी कि बीड़ी, कोई ज्वलनशील चीज़ें, सिगरेट, लाइटर वगैरह उनके ना मिलें, पहला तो ये उसको करना पड़ेगा। सिक्योरिटी बूस्टिंग करते हुए अब रात के 2:30-3 बजे वो ऐसा समय होता है जब अमूमन सारे परिजन और वो लोग निद्रा में होते हैं, तो उस केस में कैसे करें, क्योंकि वार्ड में CCTV कैमरे नहीं लगाए जाते अंदर, उनकी निजता का हनन होता है, तो हमें सिक्योरिटी को ही बूस्ट करके करना पड़ेगा। ये हम इस सोच में लगे हुए हैं। कमेटी में कौन कौन लोग हैं? कमेटी में हमारे उप अधीक्षक, नर्सिंग अधीक्षक और यूनिट हेड, जिसकी यूनिट में सब हुआ है वो है सब कमेटी। लेकिन आपको बता दें कि ये राजस्थान, जो वेस्टर्न राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं यहाँ पर होती रहती है। लेकिन हाल ही में जो चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार ने भी हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई थी। लेकिन अब ये देखना होगा कि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन लेते हैं, क्या डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट भगाराम पटेल के साथ अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।